मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में न मूरत में न एकांत निवास में। कबीर के इस गहरे दोहे का मतलब है, हे इंसान, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूं। ये एक गहरी सीख है जो हमेशा के लिए सच है। कबीर, जो 15वीं सदी के एक रहस्यवादी कवि और संत थे, उन्होंने धर्म के पुराने तरीकों को चुनौती दी और अंदर के अनुभव की अहमियत बताई। कबीर का जवाब, मैं तो तेरे पास में, बहुत सुकून देता है। ये बताता है कि भगवान दूर या अलग नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। कबीर के शब्द थके हुए मुसाफिर को दिलासा देते हैं। तेरे पास में ये शब्द भगवान की मौजूदगी के करीबीपन पर जोर देते हैं। वो कोई दूर आसमान में रहने वाला भगवान नहीं, बल्कि एक करीबी साथी है। कबीर धर्म के पुराने तरीकों पर सवाल उठाते हैं, ना तीरथ में ना मूरत में। वो पूछते हैं कि क्या बाहरी रीति रिवाज और मूर्तियों की पूजा से सच्चा आत्मिक ज्ञान मिल सकता है। वो कहते हैं कि ये चीजें भले ही मददगार हो सकें, लेकिन अगर यही हमारा मकसद बन जाए तो ये रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। कबीर रीति रिवाजों को पूरी तरह से खारिज नहीं करते, बल्कि वो हमें ऊपरी दिखावे से आगे बढ़कर आत्मिकता के असली मतलब को समझने के लिए कहते हैं। वो हमें बाहरी रूप रंग से परे जाकर उस अंदरूनी आत्मा से जुड़ने के लिए कहते हैं, जो सभी धर्मों में है। वो कहते हैं कि सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और नेक इरादे की होती है। कबीर हमें रीति रिवाजों को आंख बंद करके मानने के बजाय प्यार, दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाने पर जोर देते हैं। ये नजरिया बदलना सच्ची आत्मिक संतुष्टि के लिए जरूरी है। ना एकांत निवास में, ये शब्द कबीर के संदेश को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि अकेले रहना और एकांत साधना भले ही अच्छी हो, लेकिन वो आखिरी मंजिल नहीं है। भगवान शारीरिक तौर पर अलग रहने से नहीं, बल्कि अपने दिल के मंदिर में मिलते हैं। कबीर मानते हैं कि अकेलापन सोचने और खुद को समझने के लिए जगह देता है, लेकिन वो सिर्फ बाहरी तौर पर अकेले रहकर भगवान को ढूंढने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा अकेलापन मन की एक ऐसी स्थिति है जिसे रोजमर्रा की भागदौड़ में भी पाया जा सकता है। भगवान का अंदरूनी घर कोई जगह नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। ध्यान और आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों से हम अपने अंदर एक ऐसा मंदिर बना सकते हैं जहां हम अपने अंदर मौजूद भगवान से जुड़ सकें। भाग 5, आत्मचिंतन का रास्ता। कबीर का दोहा हमें अपने अंदर भगवान को खोजने के लिए आत्मचिंतन का रास्ता दिखाता है। वो हमें अपने अंदर ध्यान करने, अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को परखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अंदरूनी खोज हमारे असली स्वरूप का दरवाजा खोलने की कुंजी है। आत्मचिंतन सिर्फ खुद के बारे में सोचना या विश्लेषण करना नहीं है। ये गहरी खोज की प्रक्रिया है, अपने अंदर की गहराई में जाने का सफर है। आत्मचिंतन से हम अपने मन के तरीकों, अपनी सोच को बनाने वाली आदतों को समझने लगते हैं। ये समझ सीमित विश्वासों से मुक्त होने और अपनी असली क्षमता को पहचानने के लिए जरूरी है। भाग 6, असली स्वरूप का प्रकटीकरण। आत्मचिंतन का सफर हमारे असली स्वरूप, हम में से हर एक के अंदर मौजूद दिव्य चिंगारी को प्रकट करता है। ये असली स्वरूप हमारा अहंकार या व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो सारी सृष्टि का स्रोत है। अहंकार अपनी आसक्तियों और इच्छाओं के साथ अक्सर हमारे असली स्वरूप को छुपा लेता है। आत्मचिंतन के जरिए हम अहंकार और असली स्वरूप, बनावटी मन और उसके नीचे छिपी शुद्ध जागरूकता के बीच का अंतर समझने लगते हैं। ये अंतर
आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे हम बनावट की परतें हटाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा असली स्वरूप उभरने लगता है। ये खुद को खोजने का सफर है, खुद को पूरी तरह से समझने की प्रक्रिया है, अपनी अंतर्निहित दिव्यता को महसूस करने का सफर है। भाग 7, बाहरी खोज का भ्रम। कबीर की शिक्षाएं बाहरी दुनिया में भगवान को ढूंढने की निरर्थकता पर प्रकाश डालती हैं। वो जोर देते हैं कि भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपने बाहर ढूंढनी है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें अपने अंदर महसूस करना है। बाहरी खोज एक भ्रम है, असली रास्ते से हमारा ध्यान भटकाने वाली चीज है। दुनिया अक्सर हमें कई तरह की चीजों से विचलित करती है। बाहरी उपलब्धियों और चीजों में खुशी और संतोष का वादा करती है। ये चीजें भले ही थोड़े समय के लिए संतुष्टि दे सकें, लेकिन अंत में हमें खालीपन और असंतोष ही देती हैं। कबीर हमें इन भ्रमों को पहचानने और खुशी के असली स्रोत को अपने अंदर ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने अंदर ध्यान करके हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। भाग 8, वर्तमान क्षण को अपनाना। कबीर की शिक्षाएं वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर देती हैं। वो हमें पिछले पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान अनुभव की पूर्णता को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये वर्तमान क्षण की जागरूकता हमारे अंदर भगवान से जुड़ने की कुंजी है। मन अक्सर अतीत में भटकता रहता है या भविष्य के बारे में सोचता रहता है। वर्तमान क्षण की समृद्धि और जीवंतता को खो देता है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान क्षण ही हमारे पास है और इसी वर्तमान क्षण में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करके हम जीवन के साधारण आनंद, अपने आसपास के सौंदर्य और आश्चर्य की सराहना करने लगते हैं। वर्तमान क्षण को अपनाने का मतलब है वर्तमान अनुभव पर पूरा ध्यान देना, खुद को पूरी तरह से उस काम में लगा देना जो हम कर रहे हैं। भाग 9, आंतरिक शांति का विकास। कबीर का दोहा हमें आंतरिक शांति विकसित करने का रास्ता दिखाता है। अपने अंदर भगवान को पहचानकर हम शांति और सुकून की एक गहरी अनुभूति कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। दुनिया चुनौतियों और कठिनाइयों से भरी है और बाहरी घटनाओं के तनाव में फंसना आसान है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच आंतरिक स्थिरता की उपस्थिति है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम आंतरिक शांति विकसित कर सकते हैं, एक ऐसी संतुलित स्थिति विकसित कर सकते हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी और सहजता से करने में मदद करती है। भाग 10, आत्म खोज की यात्रा। कबीर का दोहा हमें आत्म खोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे आंतरिक परिदृश्य की एक आजीवन खोज। यह यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि निरंतर विकास की प्रक्रिया है। खोज और प्राप्ति के बीच एक नृत्य है। आत्म खोज की यात्रा किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने या अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया के बारे में है, हमारी आंतरिक दुनिया की निरंतर खोज के बारे में है। यह खुद को पूरी तरह से समझने, अपनी अंतर्निहित क्षमता को महसूस करने की यात्रा है। रास्ते में हमें चुनौतियों और बाधाओं, संदेह और अनिश्चितता के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है।
ये सब यात्रा का हिस्सा हैं, विकास और परिवर्तन के अवसर हैं।